हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि नाइन्थ क्वीन ने लुओ फेंग को आके बता दिया होता है कि अगर तुम इस बैटल को जीत जाओगे तो सारे के सारे लोग तुम्हें इनाम के तौर पर मिल्की वे यानी कि पूरा का पूरा गैलेक्सी ही दे देंगे, जिसके अंदर अर्थ भी मौजूद होगा। वो फैंग एंड टीम के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था इसको एक्सेप्ट करने के अलावा, और वो लोग उस बैटल के अंदर उतर भी गए थे जहाँ पर होंग को सिलेक्ट करा जाना बाकी था। लुओ फैंग को ऑलरेडी सिलेक्ट किया जा चुका होता है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि होंग को बहुत ही बुरे तरीके से किसी ने पीटा हुआ होता है, और उसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग और साथ ही ली शेन दोनों ही वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और कह रहे थे कि आखिर ये कौन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पर्सन लग रहा है। तभी वो लोग उस बंदे को बिल्डिंग के अंदर धंसा हुआ देखते हैं और उसकी हालत काफ़ी ख़राब भी नज़र आ रही थी। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि ये तो रोंग जुन है जिसने फ़ाइट करी थी ली शेन के साथ में, और वहाँ पर ली शेन खड़ा होकर देख रहा होता है और कह रहा था कि ये तो वही पर्सन है जिसने मुझे एलिमिनेट करा था। जिसके साथ ही वो ऊपर वाले से प्रे भी करने लग जाता है कि बड़े भाई इससे न टकराएं, क्योंकि अगर उनकी गलती से भी इसके साथ में मुलाकात हो गई तो ये बंदा तो उन्हें एक बार में ही हरा देगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा होता, बल्कि वहाँ पे खड़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहा था। तभी वहाँ पे बबाता कह रही होती है कि बंदा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अभी तक जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद हैं उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर है ये, तो अगर गलती से भी हमारे ब्रदर होंग इससे जाके जूझ पड़े तो फिर बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि रोंगजुन अभी बाकी सारे ओपोनेंट्स के साथ में फाइट कर रहा था और धीरे धीरे करके अपने सामने आने वाले सभी लोगों को वो मार रहा होता है। वैसे तो ये जगह भी धीरे धीरे करके छोटी होती जा रही थी, जैसा कि उस होस्ट ने सभी लोगों को बताया था। दूसरी ओर अब हमें ब्रदर होंग भी देखने के लिए मिलते हैं, जिनकी लोकेशन फिलहाल तो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही थी, जिसको देखने के बाद वॉरियर ली शेन कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये लोग उस ओपोनेंट को देख ही रहे थे, लेकिन तभी लुओ फेंग उसको देख के समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि नाबिनी है। जिसे देखने के बाद लुओ फेंग के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि नाबिनी आ गया तो फिर काफ़ी खतरनाक अब ये बैटल रुख लेने वाला है। लेकिन अब ये लोग क्या ही कर सकते थे, यहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते हैं और नाबिनी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था होंग की तरफ को। तभी यहाँ पर जैसे ही नाबिनी जा रहा था तभी नाइन्थ क्वीन कह रही थी कि ग्रैंडपा नाबिनी आ गया और अब हमें बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हालांकि दोनों ही यहाँ पर खुश हो रहे थे और कह रहे होते हैं कि अब बस इस होंग को ख़त्म करना बाकी है। उसके ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक्सप्रेशन देके होंग को ही देख रहे थे और हमें देखने के लिए मिल रहा था कि होंग अपने सामने आने वाले एक ओपोनेंट को मार के गिरा ही रहा था, लेकिन पीछे से तभी नाबिनी वहाँ पर आ जाता है जो कि होंग के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि वैसे मुझे तो पता ही था कि हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे और देखो हमारा मिलना हो ही गया। जिसके बाद होंग कह रहे थे कि अच्छा। खैर ये कहने के बाद ही हमें देखने के लिए मिलता है कि नाबिनी तो इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था कि तुरंत ही होंग की तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। होंग पीछे की साइड को हट रहे होते हैं, लेकिन नाबिनी वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं था और हमें देखने के लिए मिलता है कि होंग की तरफ को अपनी आइस सोर्ड फेंक के मारता है, जबकि होंग उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी आइस एलिमेंट उनके हाथ के ऊपर ही आकर लग जाता है, जिससे कि वो हटाने की कोशिश कर रहे थे। इतनी देर में नाबिनी आके उनकी नेक के ऊपर अटैक कर रहा था, वो उनके हेड को काटने वाला था, लेकिन इतनी देर में वो उससे बच जाते हैं और उसके बाद अपनी किक के थ्रू और लास्ट में अपनी सोर्ड के थ्रू भी उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से नाबिनी भी अटैक कर देता है अपने वेपन के थ्रू। इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर नाबिनी ने अपनी पावर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए आसपास की जगह को काफ़ी तेज़ी के साथ फ्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा इस फ्रीज़ जगह के अंदर से ढेर सारे क्रिस्टल्स भी निकल रहे थे, जो कि होंग को कभी भी और कहीं से भी हर्ट कर सकते थे, जो कि होंग के लिए काफ़ी परेशानी भरी सिचुएशन आ गई थी, जिसके चलते वो आइस क्रिस्टल्स के अंदर फंसते हुए जा रहे होते हैं। अभी इधर लुओ फेंग एंड टीम खड़े हुए थे और यही सोच रहे होते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। के बाद बबाता कह रही थी कि क्या नाबिनी सच में वाटर को इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। लग रहा है कि इसने आइस वाटर एलिमेंट के बिल्कुल ही लेवल टॉप पे एकदम से कदम रख लिया है। तभी यहाँ पर अपना लुओ फेंग कहता है कि आखिर किस लो के बारे में बात कर रही हो। तभी बबाता बताती है कि ब्रह्मांड के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स की पावर होती है, जैसे गोल्डन वुड, वाटर, अर्थ, फायर, विंड, लाइटनिंग, लाइट। इसके अलावा भी पावर होती हैं जो कि एलिमेंट से लगी हुई होती हैं, जो कि एलिमेंट तुम्हारे पास में भी है लुओ फेंग। जिसके बाद वो लुओ फेंग को उसका एलिमेंट बताते हुए कहती है कि तुम्हारा एलिमेंट जो है वो गोल्डन है। या फिर यहाँ पर वो ली शेन का भी एलिमेंट बताती है कि थंडर गॉड है, तो इसलिए इनकी पावर थंडर की है। साथ ही वो यहाँ पर होंग का भी बताने लग जाती है फायर एलिमेंट।
जिसके बाद यहाँ पर ये लोग आपस में सोच रहे थे इसी ओरिजिनल लॉ के बारे में। तभी बबाता कहती है कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी को जो कंट्रोल कर सकता है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल आगे चल के बन जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि होंग अभी भी लगातार तेज़ी से आगे की तरफ को भाग रहे थे, क्योंकि नाबिनी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके अलावा यहाँ पर वो चारों ही तरफ से आके उनके ऊपर अटैक भी करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो ही रही थी। लेकिन यहाँ पर नाबिनी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि अटैक पे अटैक थ्रो करे जा रहा होता है। हालांकि यहाँ पर अपने होंग भी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि इस बंदे से जल्द हैंडल करा जाए और इसको मार के यहाँ से निकला जाए। हालांकि यहाँ पर जैसे ही वो बंदा अपनी नाइफ लेके आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, तो वो तुरंत ही अपना एक डोमेन बना लेते हैं जिससे कि वो बच जाए। लेकिन ये नाबिनी एक अटैक खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद वो दूसरा कर देता, जिससे कि यहाँ पर होंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुके थे। इवन वो इतना ज़्यादा चालाक था कि उनके पास से गुजरते हुए उनकी पूरी की पूरी बॉडी को फ्रीज़ कर देता है, और ये थी इसकी ओरिजिनल लॉ जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने उन्हें फ्रीज़ कर दिया था। हालांकि होंग काफ़ी तेज़ी के साथ खुद को वहाँ से आज़ाद करवाते हैं और एक बार फिर से इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे नाबिनी मल्टीपल अटैक्स करता है होंग के ऊपर। लेकिन होंग भी इतनी आसान उससे हार नहीं मानने वाले थे। लेकिन तभी नाबिनी उनके ऊपर आगे बढ़ते हुए अपनी सोच से अटैक करते हुए कहता है कि मिल्की वे मेरा है और उसे मैं हासिल करके रहूँगा। मतलब कि स्पेशली मिल्की वे के लिए ही फाइटिंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव भी है। हालांकि यहाँ पर होंग कहते हैं कि ये बस तुम्हारे ख्वाब हैं जो कि कभी पूरे नहीं होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंग जो थे वो अपनी पावर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि अभी तो किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन सडनली वो स्माइल करने लग जाते हैं और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी पॉइंट पे उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया था। जिसके बाद जैसे ही नाबिनी भी आगे बढ़ रहा होता है वो समझ गया था अभी खतरा है, और साथ ही उस यूनिवर्सल लॉर्ड को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़े हुए थे और कह रहे थे कि इतने ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट पे उसने अपने 6th रियल्म से 7th रियल्म के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये वाकई काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब नाबिनी के ऊपर अपने होंग भारी पड़ रहे थे, जबकि यहाँ पर नाबिनी एक अटैक कर रहा था। उससे पहले ही होंग उसके ऊपर 3-4 अटैक कर देते। उनकी स्पीड काफ़ी फास्ट हो चुकी थी और देख के लग रहा होता है कि कुछ ही देर के अंदर ये इस बंदे को ख़त्म कर देंगे। हालांकि यूनिवर्सल लॉर्ड कह रहे होते हैं कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा उम्दा। जिसके बाद दूसरी ओर नाबिनी को देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर अब वही नाबिनी के ऊपर भारी पड़ते हुए उसके ऊपर लगातार काफ़ी सारे अटैक्स कर रहे थे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि नाबिनी भी आइस क्रिस्टल शीट बना के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लुओ फेंगन टीम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ इसको देख रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में कोई थर्ड पर्सन भी यहाँ पर अपीयर हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये रोंगजुन था, जो कि यहाँ पर आ गया था नाबिनी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पर इतनी आसानी से तो होंग को जीतने देंगे नहीं। अभी बबाता बताती है कि 88 वर्ल्ड रीजन के अंदर टॉप 3 में आता है। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पर अपने ली शेन भी कह रहे थे कि हाँ वाकई ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हमें वापस से वही बैटल दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी नाबिनी और होंग फाइट कर रहे थे। लेकिन तभी ये बंदा आकर अपनी सोर्ड के थ्रू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे कि यहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दूर हट चुके थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि होंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसके ऊपर लगातार काफ़ी सारे अटैक्स भी हो रहे थे, लेकिन वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिया भी इस मैच को काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ देख रही थी। तभी यहाँ पर लुओ फेंग यही समझ पा रहा होता है कि ये मैच अब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रुख लेने वाला है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही होंग को फ्रीज कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर नाबिनी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो कह रहा था कि रोंगजुन तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वो आगे भी बढ़ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि रोंगजुन टक से अपनी तलवार यहाँ पर गाड़ देता है और उसके बाद कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारे ही लोग इस मैच को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर देखने लगे थे। रोंगजुन तो वहीं खड़ा हो रहा था और यहाँ पर खड़े होकर देख रहा था। इसके अलावा ये जो क्यूब था इसके अंदर अभी भी लगातार हलचल हो रही थी, क्योंकि ये लगातार छोटा होता जा रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर रोंगजुन भी खड़ा हुआ यही देख रहा था कि आखिर ये बंदा होंग अब आगे क्या करेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली होंग अब पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे अपने ब्रेक थ्रू के बाद, जिसकी वजह से इस आइस अटैक को तो वो कैसे तैसे करके झेल ही लेते हैं और उसके बाद तुरंत ही अपने वेपन को लेकर रेडी हो चुके थे अटैक करने के लिए। जिसके बाद नाबिनी कहता है कि वैसे इतनी ज़्यादा खतरनाक फाइट हो रही है, लेकिन उसके बाद भी तुम डर नहीं रहे, काबिल तारीफ़ हो तुम, लग रहा है कि तुम्हें सीरियसली लेना होगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि रोंगजुन अपनी सोर्ड लेके तुरंत ही आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए, जहाँ पे अपने
अभी दूसरी साइड होंग भी आगे ही बढ़ रहे होते हैं अपने वेपन के थ्रू अटैक करने के लिए। एंड यहाँ पे नाइन प्रिंस और साथ ही ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। नोलानसल लीडर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक काफ़ी फॉर्चुनेट चीज़ होती है कि यहाँ पर कुछ ही सेकंड रह चुके थे इस बैटल को एंड होने के लिए। यहाँ पर यूनिवर्सल लॉर्ड भी यही देख रहे थे और जैसे ही वो बस आगे हिट करने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर बैटल एंड हो गई थी और तभी टॉप 10 फाइनलिस्ट को चुना जा चुका था, जिन्हें सिलेक्ट कर लिया गया होता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा उदास थे, क्योंकि एक काफ़ी अच्छे पॉइंट पर ये बैटल एंड हुई, लेकिन अभी फ़िलहाल एंड रिज़ल्ट निकलना बाकी है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ब्रदर्स बाहर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे। तभी होंग वहाँ पर आ जाते हैं, कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे ऊपर बर्डन एक बार फिर से आ गया है, तुम अकेले ही अब सब हैंडल करना होगा। तभी यहाँ पे लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा प्यार से उनके पास आ रहा था और कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी प्रॉब्लम्स आई है हम तीनों ही भाइयों ने मिलकर इसे हैंडल किया है। जिसके बाद वो दोनों उसकी हौसला अफजाई करने लग जाते हैं और लुओ फेंग कह रहा था कि मैं ज़रूर से अच्छी फ़ाइट करूँगा। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अब जैसे ही होंग हार चुके थे, तो अब सारा का सारा भाग अपने लुओ फेंग के ऊपर ही आ चुका था। तभी यूनिवर्सल लॉर्ड चैन से कह रहे होते हैं कि चैन, मुझे लग रहा है कि तुम्हें इनकी मदद के लिए कुछ वेपन्स को भेज देना चाहिए। जिसके बाद वो भी हाँ करते हैं। हालांकि लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि अब कह रहा था कि अब मैं मिल्की वे के ऊपर बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकता, मुझे किसी भी हालत में इस चीज़ को अपने अंदर ही दबा के रखना होगा और फाइट करनी होगी अपने ट्रम्प कार्ड को लेके। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग भी अब फाइट के लिए जा रहा था, जहाँ पर होस्ट बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। मिंगवे को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि कंटेस्टेंट को तो पहले ही फाइनल कर दिया गया है और यहाँ पे वो कोसमोस कंट्री एक वाइल्ड कंट्री है, जिसके अंदर से ऊका नाम के एक बंदे को फाइनल करा गया था। वो बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है यहाँ पर। जिसके बाद वो दूसरे बंदे के बारे में बताने लग गया था और कह रहा होता है कि लैटिन कॉस्मिक कंट्री के अंदर से बुल लोंगयुन को भी फाइनल कर दिया गया है। इसके अलावा वो रेड वैली से बिलोंग करती पैंथम गैलेक्सी के बारे में भी बताने लग गया था और कह रहा होता है कि इसके अलावा भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग कंटेस्टेंट हमें मिले हैं और आगे भी बताने लग गया था और कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोड लेने वाला और हमें उसी बंदे को भी दिखाया जाता है, जिसके बारे में अभी मिंगवे जिक्र कर रहा था। तभी होस्ट उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि हाँ तुमने सही कहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी अब आगे बढ़ गया था और मिंगवे यहाँ पे लुओ फेंग के बारे में सर्च कर रहा था। तभी वो कह रहा होता है कि वैसे ये बंदा भी एक अच्छा खासा पर्सन है। जिसके बाद वो लुओ फेंग की पिक्चर को देख के बता रहा होता है कि वैसे तो लुओ फेंग से भी ज़्यादा पावरफुल लोग मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में, तो फिर लुओ फेंग ही क्यों। तभी होस्ट कहते हैं कि वैसे ये जो वर्ल्ड है वो लुओ फेंग की ताकत को अभी शायद इस बिल बोर्ड के हिसाब से ही जान पा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये इससे भी ज़्यादा हो सकती है। फ़िलहाल तो हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक ये फ़ाइट एंड नहीं हो रही। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग काफ़ी तेज़ी से उसी जगह पे आगे बढ़ रहा था। तभी हमें नोलानसल लीडर दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था एंड यहाँ पे लुओ फेंग की शक्ल देख के तो उसे कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लग रही होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग जैसे उस जगह पर जाके खड़ा होता है, तभी यहाँ पर कुछ और लोग जो कि उसके दुश्मन थे वो वहीं खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर लुओ फेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहे थे। इवन उनमें से एक कहता है कि तुमने हमारे रॉयल ब्रदर को बहुत ही जल्दी हरा दिया और उसे न जाने कहाँ ही पहुँचा दिया है। जिसके बाद लुओ फेंग एक काफ़ी तगड़ा सा जवाब देता और कह रहा था कि अगर इतनी जल्दी उनसे मिलने की तो फिर बता देना, तो मैं भी वहीं पहुँचा दूंगा, कोई एहसान वाली बात नहीं है। जिसके बाद वो सारे के सारे तुरंत ही वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके थे। ये सारे के सारे इकट्ठे हो चुके होते हैं वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर, जहाँ पर अब फाइट बस बिगन होने ही वाली थी। तभी उन सभी ने इकट्ठे होकर एक फैसला ले लिया था कि सबसे पहले तो लुओ फेंग को मारेंगे। लुओ फेंग की जान के प्यासे ही बने हुए थे सारे के सारे और ढेर सारी लोग खड़े हुए थे, जहाँ पे उन सभी को ऑर्डर मिला था कि लुओ फेंग को सबसे पहले ख़त्म करना है। अब ये बैटल लोगों के बीच का जीनियस बैटल नहीं रहा, बल्कि लुओ फेंग को मारना भी इन सभी का एक टारगेट बन चुका है, क्योंकि इतने सारे लोगों को लुओ फेंग ने ऑफेंड जो कर दिया। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग काफ़ी तेज़ी के साथ उस जगह से भागता हुआ जा रहा था, क्योंकि ढेर सारे लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी लुओ फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दूर हटा देता है, लेकिन वो लोग भी अच्छा खासा बदला उससे ले रहे थे। जिसके चलते लुओ फेंग जब एक पॉइंट के पास चला जाता है, लुओ फेंग कह रहा था कि अब वक्त नहीं है कि मैं इन ओपोनेंट से एक एक करके फ़ाइट करूं, मुझे यहाँ पर एक साथ इनसे फ़ाइट करनी होगी, और तुरंत ही अपना आर्मामेंट निकाल लेता है। जिसके बाद वो अपने आर्मामेंट की सेकंड फॉर्म यानी कि नीडल फॉर्म का इस्तेमाल करता है और उसी का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग नेडल टाइप की
इस्तेमाल करते हुए इन सभी के ऊपर अटैक कर रहा था, जिससे कि एक साथ उसने काफ़ी सारे लोगों को मार डाला था। और ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लोगों की शील्ड तक तोड़ते हुए वो नीडल उनकी बॉडी के आर पार जा रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वेपन बन के लुओ फेंग के सामने आई थी। और लुओ फेंग का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन थी, जिसके बाद लुओ फेंग अब उन सभी को मारता हुआ और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ को निकल जाता है। लेकिन वो लोग अब लुओ फेंग की तरफ को फायर शूट करने लग गए थे। कुछ सामने से आकर अटैक करते हैं, कुछ साइड से, जिससे कि लुओ फेंग को अंदाज़ा ही नहीं लग पाए कि अटैक आ कहाँ से रहे हो। चारों ही तरफ से ये लोग अटैक करके इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा उठा पा रहे थे। फाइट कर ही रहा था, लेकिन तभी कोई तो आता है जो कि अपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर के साथ में लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि यहाँ पर लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से नीचे की तरफ को धंसने वाला था। और तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि आखिर इस सोल्जर के साथ में दिक्कत क्या है, क्योंकि वो भी अब लुओ फेंग के पीछे पड़ा हुआ था। इसका नाम मिस्टर किन होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर होता है ये। लुओ फेंग अब जब नीचे को धंसने वाला था, तभी वो अपनी वेन का इस्तेमाल करते हुए खुद को संभाल रहा था। हालांकि ये जो मिस्टर किंग था वो भी लगातार लुओ फेंग के पास ही आ रहा होता उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लुओ फेंग अभी खुद को संभाल पाता, इससे पहले ही पागलों की तरह लुओ फेंग को ढूंढ रहा था। हालांकि लुओ फेंग पीछे से आके अपने नीडल अटैक कर देता है इस बंदे के ऊपर, लेकिन ये तो तुरंत ही एक शील्ड बनाता है। और वो शील्ड वाकई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके चलते ये खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है। लेकिन लास्ट में एक दो नीडल आके इसको हिट ज़रूर करती हैं। अब एक दो और भी बची थी, लेकिन वो अपने फिस्ट के थ्रू ही उनको कैंसिल कर देता है। इसी से इसकी पावर का अंदाज़ा हो गया होता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी मेटालिक पावर का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग को काफ़ी ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। और उसका मकसद भी लुओ फेंग को मारना ही था। लुओ फेंग के इर्द गिर्द ढेर सारे वॉरियर्स भी जमा हो चुके थे। और साथ ही ये बंदा मिस्टर किन ये लुओ फेंग की तरफ को फिंगर से इशारा करता है, मतलब कि सारे लोगों का टारगेट लुओ फेंग ही होना चाहिए। लेकिन लुओ फेंग जब उसकी बॉडी को देख रहा था तो वो समझ जाता है कि बंदा जो है ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, और ये मेटेलिक पावर का इस्तेमाल कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। साथ ही बाकी सारी चीज़ों से तो इन लोगों के ऊपर असर भी नहीं हो रहा। और लुओ फेंग को ढेर सारे सोल्जर्स और भी घेर के खड़े हुए थे, जिसके बाद लुओ फेंग को न चाहते हुए भी अपनी गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और लुओ फेंग कहने लग गया था कि अब इससे डील करने के लिए मुझे गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर का इस्तेमाल करना होगा। और उसी की पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले तो इसकी बॉडी के वीकेस्ट पॉइंट को देखना है। और तभी उसकी चेस्ट के अंदर लुओ फेंग को उसका कोर दिख जाता है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा पावर का सहारा ले रहा था। अब यहाँ पर अपना जो गोल्डन हॉर्न बहमूद था वो भी अवेकन हो ही गया था, जिसके बाद लुओ फेंग समझ गया था कि अब उसकी पावर का इस्तेमाल भी कर सकता है। साथ ही यहाँ पर स्टेलर एवोल्यूशन भी लुओ फेंग को देखने के लिए मिलती है, जो कि इस मेटेलिक एनर्जी के साथ परफेक्टली बैठ रही थी। जिसके बाद लुओ फेंग कहता है कि अब मुझे अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर का इस्तेमाल ही करना होगा। हालांकि लुओ फेंग के आसपास जो सोल्जर खड़े थे उन्हें तो पहले ही हुक्म मिल चुका था लुओ फेंग को ख़त्म करने का, जिसके चलते वो लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लुओ फेंग की तरफ को आगे बढ़ रहे थे। और ये बंदा मिस्टर किन ये भी लुओ फेंग की तरफ को आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन लुओ फेंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था, जैसे कि उसने पता लगा लिया है कि आखिर इसको किस तरीके से हैंडल करना है। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।